जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। भक्तों, हमने ऋषभ देव जी का चरित्र, उनकी गाथा का पान किया। अब इससे आगे चलते हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरण। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण के गाथाओं में। हमने पान किया था ऋषभ देव के बारे में। इनको भगवान कहा था क्योंकि ये भगवान के अंश अवतार हैं, कला अवतार हैं। भक्तों, इन्होंने ये शिक्षा दी कि इंसान को, मानव को तब तक भोग लेने चाहिए जब तक शरीर में उसकी शक्ति हो, और उस समय के बाद उनका परित्याग करना चाहिए। इन्होंने ये बताया कि एकदम इन्होंने वैराग्य लिया था, सब कुछ छोड़ करके वन चले गए थे और दिगंबर वृत्ति से रहते थे। तो भक्तों, दिगंबर वृत्ति जो है उसका अनुसरण करना कई लोगों को नहीं भी आता होगा, क्योंकि दिगंबर वृत्ति उस स्टेज में होती है जिस स्टेज में इंसान रिटार्टेड सा हो जाता है, यानी कि भगवान में इतना खो जाता है कि उसको कुछ भी सुध बुध ना रहे। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी ने भी ये भी बताया है कि कलयुग में बहुत से लोग इनका अनुसरण करेंगे और वो धर्म को ना जानते हुए अधर्म के पात्र बन जाएंगे। यानी कि दिगंबर वृत्ति में क्या है कि आप वन में एकांत में हो रहे, जहाँ आपको कोई भी शरीर को आपके देख ना पाए। लेकिन कई लोग अपने आप को अनुसरण करते हुए शहरों में आ जाते हैं और उसका दिगंबर वृत्ति का ठीक से अनुसरण नहीं कर पाते, जिससे स्त्रियां उनको देखती हैं तो वो दोष दृष्टि हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने ये समाधि की एक उच्च स्थिति बताई कि इंसान की क्या स्टेजेस होती हैं। पहले यम नियम को जीत करके, प्राणायाम को जीत करके, श्वासों को जीत करके पद्मासन में बैठना,
फिर उसके बाद उसकी नेक्स्ट स्टेज है कि इतने ध्यान योग हो जाना कि उसमें आप जिस आसन में बैठे हैं उसके अंदर आपका ये चिंतन समाप्त हो जाए कि आप उसमें हैं। आपकी आत्मा आपके शरीर से बाहर आकर के आप ही के शरीर को देखें और फिर प्रभु के दर्शन में ही लीन रहे। इसको बोलते हैं ना कि मूर्छा सी आ जाती है, लेकिन वो मूर्छा में इंसान होश में होता है लेकिन वो पूर्ण समझ नहीं पाता है। जैसे कि एंथीसिया अगर दे दिया जाए तो एक मूर्छा सी बन जाती है। इसी प्रकार से जो इंसान भगवान के चिंतन में बहुत खो जाता है उसको भी वो स्थिति मिल जाती है, लेकिन उसमें से बाहर भी आ जाता है और उसमें रह भी सकता है। इसी प्रकार उन्होंने कहा है, सुखदेव जी ने कहा है कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत भाग्यशाली हैं भारतवर्ष के, कि यहाँ पर अनेकों भगवान के अवतार हुए हैं, अनेकों उनके कला अवतार हुए हैं, अंश अवतार हुए हैं, जिन्होंने लीलाएं की हैं और इस भारत को हमेशा पवित्र किया है। अब यहाँ पर हम इस भागवत को आरंभ करते हैं। आज पंचम स्कंद है और 7वां अध्याय का आज हम आरंभ करते हैं यहाँ से। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, अथ 7वां अध्याय भरत चरित्र। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज भरत बड़े ही भगवत भक्त थे। भगवान ऋषभदेव ने अपने संकल्प पात्र से ही उन्हें पृथ्वी का रक्षा करने के लिए नियुक्त कर दिया। उन्होंने उनकी आज्ञा में स्थित रह कर के विश्वरूप की कन्या पंजनी से विवाह किया। जिस प्रकार तामस, अहंकार के शब्द आदि 5 भूत तन मात्राएं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार पंजनी के गर्भ से उनके सुमिति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और ध्रुमकेतु नाम के 5 पुत्र हुए, जो सर्वथा उन्हीं के समान थे। इस वर्ष को, जिसका नाम पहले अजनाब वर्ष था, राजा भरत के समय ही भारतवर्ष कहते थे। यानी कि जो हमारा भारत देश है ये पहले अजनाब वर्ष था और जब राजा भरत आए तब से इसको भारतवर्ष कहना आरंभ हो गया। कहते हैं इस प्रकार से 1 करोड़ वर्ष तक राजा भरत ने राज किया और उनके राज में यज्ञ होते थे, उनके राज में भक्ति होती थी और सब भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही वो यज्ञ करते थे और जितने भी मंत्र पढ़ते थे वो सिर्फ प्रभु के नाम से ही पढ़ते थे और सब जितने भी आहुतियाँ देते थे, दान देते थे, वो भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ही दी जाती थी। और इस तरह से उन्होंने बहुत 1 करोड़ वर्ष तक राज किया। यानी कि आप समझिए कितनी लंबी आयु होती होगी। इस 1 करोड़ वर्ष निकल जाने के बाद, जब 1 करोड़ का राज करने के बाद, आगे सुखदेव जी कहते हैं, उन्होंने राज्य भोग का पारव छीन हुआ जानकर अपनी भोगी हुई वंश परंपरागत संपत्ति को यथायोग पुत्रों में बांट दिया। फिर अपने सर्व संपत्ति संपन्न राजमहल से निकलकर वह पुलाह आश्रम हरिहर क्षेत्र में चले गए। इस पुलाह आश्रम में रहने वाले भक्तों पर भगवान बड़ा ही वात्सल्य है। वे आज भी उनसे उनके इष्ट रूप में मिलते हैं।
वहाँ चक्र नदी गंडकी नामक प्रसिद्ध सरिता चक्राकार शालिग्राम शिलाओं से, जिसके ऊपर नीचे दोनों ओर नाभि समान चिन्ह होते हैं, सब ओर से ऋषियों के आश्रम को पवित्र करती रहती है। यानी कि आपने शालिग्राम देखे होंगे, उसमें गोल गोल से होते हैं अंडाकार के। तो वहाँ जो ये नदी है वो गंडकी नदी है जिसमें ये मिलते हैं। तो इन्होंने वहीं पर जा कर के अपना आश्रम बनाया और वहाँ पर सुबह शाम भगवान की भक्ति करने लगे और उसी में वो हवन भी करते थे, भक्त सामग्री भी लाते थे और बड़े आनंद से, कहते हैं, मोक्ष के द्वार पे ये पहुँच गए थे। और उनका जो तेज था, कहते हैं, उनका तेज ऐसे उनके चेहरे से निकलता था जैसे कि सूर्य स्वयं बैठे हैं। तो इस तरह से उनका चिंतन करते करते एक दिन क्या हुआ कि वो संध्या काल के समय अपना आश्रम पे बैठे भगवान का चिंतन कर रहे थे, हवन कर रहे थे। तो क्या देखते हैं कि एक हिरण जो है वो डरते डरते पानी पीने के लिए आया नदी के किनारे, और जब आया तो दूसरी तरफ से शेर ने दहाड़ मारी। तो हिरण जो होते हैं वो बेसिकली एक बहुत डरपोक प्रकार का जानवर है। तो उस हिरण ने छलांग लगाई और छलांग लगाते ही नदी के जैसे पार करने लगा वो गिर गया और उसके गर्भ में से एक हिरण का बच्चा निकला, यानी कि वो हिरनी थी। अब वो जो बच्चा था वो पानी में तैरने लगा। तो भरत जी को क्या लगा कि इसका तो कोई सहाय नहीं, इसकी माँ तो मर गई। तो उन्होंने नदी में कूद करके उस हिरनी के बच्चे को बचा लिया और फिर उन्होंने उसको सेवा करी, उसको दूध पिलाया, उसके अनेक प्रकार से उसको प्रेम करते थे। और इतना उनको प्रेम हो गया कि जब वो हवन की सामग्री लेने वन जाते थे तो उसको अपने साथ ले जाते थे और वो रुक जाता था तो अपने कंधे पर उठा लेते थे। और कभी कभी पाठ करते हुए क्या होता था कि वो कहीं नज़र नहीं आता था तो उसको उठ करके देखते थे कि पाठ छोड़ देते थे और हिरण को देखते थे, ये है ना, इसको किसी शेर ने तो नहीं खा लिया, कुछ हो तो नहीं गई, नज़र क्यों नहीं आया। हर वक्त उनको ये होता था कि मेरी आँखों के सामने रहे। वक्त तो एक्चुअली होता क्या है, आप किसी भी जानवर को पालेंगे तो आपके अंदर उसकी मोहिनी जो होती है, जानवर के अंदर से एक प्रकार की अट्रैक्शंस होती हैं, उसकी सिक्स सेंस मोहिनी जो है वो आप में अट्रैक्ट करती है और आपका जो चिंतन है उसमें लग जाता है। अगर आपको इस बात पे यकीन ना हो कैसा होता है तो आप अपने किसी भी व्यक्ति का घोर चिंतन कीजिए जो कि झगड़ालू हो, हर बात में चिढ़ जाता हो, तो आप देखेंगे कि हल्के हल्के आपका नेचर चेंज हो गया, आप भी चिढ़े रहेंगे और झगड़ालू बन जाएंगे। और कई बार आप ये भी देखते हैं कि आप किसी व्यक्ति को याद करते हैं तो उसका फ़ोन आ जाता है, तो यानी कि ये अट्रैक्शंस चलती हैं, ये कहते हैं अनदेखी वेव्स आपको अट्रैक्ट करती है। और ऐसे ही राजा भरत को ये मृग की जो वेव थी उसने अट्रैक्ट कर लिया था, क्योंकि मृग जो था वो भरत जी का चिंतन में लगा रहता था। उसको ये लगता था यही मेरे माता पिता हैं, यही मेरे सब कुछ है। और भरत जी को क्या लगने लगा कि मैंने इसकी रक्षा की है, यही मेरा सब कुछ है। आपस में उनका प्रेम उसकी तरफ इतना दृढ़ हो गया
कि वो यज्ञ रोक करके उसका ध्यान चिंतन ज़्यादा करते थे। इस तरह से कहते हैं वो ये करते करते क्या हुआ, इस तरह से क्या हुआ कि आगे सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस प्रकार जिनका पूरा होना सर्वथा असंभव था, वह विधि मनोरथ से भरत का चित्त व्याकुल रहने लगा। यानी कि अब क्या हुआ कि वो हिरण के चिंतन में लगे रहते थे। अब अगर आप भगवान का चिंतन छोड़ के किसी भी चिंतन में लगेंगे तो आप व्याकुल रहेंगे, आप असंतुष्ट रहेंगे, आपके अंदर भय बना रहेगा। तो उन्होंने आगे क्या कहा है, व्याकुल रहने लगा। अपने मृग शावक के रूप में प्रतीत होने वाले प्रारब्ध कर्म के कारण तपस्वी भरत जी भगवत द्वार धन रूप कर्म एवं योग अनुष्ठान से च्युत हो गए। नहीं तो उन्होंने मोक्ष मार्ग साक्षात विघ्न रूप समझकर, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में साक्षात विघ्न रूप समझकर अपने ही हृदय से उत्पन्न हुए दुस्तेज्य पुत्रों को भी त्याग दिया था। उन्हीं की अन्य जातीय हिरण शिशु में ऐसी असक्ति कैसे हो सकती थी। इस प्रकार राजऋषि भरत विघ्नों के वशीभूत होकर के योग साधना से भ्रष्ट हो गए और उस मृग शोण ने पहले पालन पोषण और लाड प्यार से ही लगे रह करके आत्म स्वरूप को भूल गए। इसी समय जिसका टालना अत्यंत कठिन है, वह पारक वेगशाली कराल काल चूहे के बिल में जैसे सर्प घुस आया है, उसी प्रकार उनके सिर पर चढ़ा है। देखिए अभी क्या हुआ कि वो भरत जी मृग का इतना चिंतन करते थे, इतना उसका ख्याल करते थे, उसका पालन पोषण में लगे रहते थे कि उन्होंने जिसके लिए वन चले गए थे, अपने बच्चों को त्याग करके कि ये मेरे मोक्ष मार्ग में विघ्न बन जाएंगे। अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मैं इनके बच्चों में, इनके पोते पोतियों में मेरा चिंतन लगा रहेगा और मैं मोक्ष नहीं पा सकूँगा, मैं उनके मुंह में फंस जाऊँगा। लेकिन हुआ क्या कि वो कहते हैं ना, एक घर से निकले और दूसरे गृहस्थ में फंस गए। ऐसे ही कई लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं सन्यासी बनने के लिए, तो क्या करते हैं, अपना एक घर छोड़ते हैं, आश्रम में चले जाते हैं। तो आश्रम भी एक प्रकार का घर है। कई आश्रम चलाने बैठ जाते हैं, तो एक परिवार छोड़ते हैं, दूसरे परिवार में लग जाते हैं। और होता क्या है कि उसमें भक्ति जो होती है वो नष्ट हो जाती है, वो साधना ख़त्म हो जाती है। क्योंकि आपका जो नियम है, अगर आपने मान लीजिए कोई कुत्ता पाला हुआ है, तो सुबह आपके सिमरन का समय है, लेकिन आप सिमरन का समय छोड़ करके उसको बाहर टॉयलेट कराने ले जाते हैं, और फिर जब आते हैं तो फिर मन होता है चल बाद में कर लेंगे। ऐसे करते करते टल जाता है, लेकिन आप उसको घुमाना नहीं भूलते, क्योंकि आपके मन में ये होता है ये भी तो जीव है ना, इसको भी तो कॉल ऑफ नेचर लगी होगी। कहते हैं जिसका समय टाला नहीं जा सकता। किसका समय नहीं टाला जा सकता? मृत्यु का। जैसे सर्प, चूहे जिस बिल में रहते हैं बड़े सेफ रहते हैं। आपने देखा होगा खेतों में चूहे बिल बना करके रहते हैं और अपने आप को बड़ा सेफ बना कर रखते हैं। इधर उधर से उन्होंने बहुत सारी बिलें होती हैं, वो बहुत सारी सुरंग टाइप की होती है, एक दूसरे को क्रॉसिंग कर रही होती हैं, ताकि इधर से रुकावट आ जाए तो इधर से निकल जाए, इधर से आ जाए तो इधर निकल जाए। फिर भी जो सांप होता है वो उनको वहाँ पर मार देता है। इसी प्रकार से हम अपने आप को किसी भी प्रोटेक्शन में रख लें, कैसे भी हालत में रख लें, कितने ही डॉक्टरों के बीच में रख लें, कितने ही ऐसे स्थान पर रख लें, लेकिन मृत्यु रूपी सर्प हमें डस ही लेता है। यही उन्होंने आगे कहा है, उस समय भी वह
हिरण शावक उनके पास बैठा पुत्र के समान शोकोतारू हो रहा था। वह उसे स्थिति में देख रहे थे और उनका चित्त उसी में लगा रहा था। इसी प्रकार सत्य में ही मृग के साथ उनका शरीर भी छूट गया। तदंतर उन्हें अंतकाल की भावना के अनुसार अन्य साधारण पुरुषों के समान मृग शरीर ही मिला, किंतु उनकी साधना पूरी थी, इससे उनकी पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई। देखिए क्या होता है यहाँ पर, ये प्रूफ होता है भागवत में कि हम जिसका चिंतन करते हैं ना उसी को ही प्राप्त होते हैं। अगर मृत्यु के समय हमें स्त्री का चिंतन होगा तो हमारा अगला शरीर स्त्री का होगा। अगर हमारा मृत्यु के समय किसी जानवर का शरीर या पशु पक्षियों के चिंतन कर रहे होंगे तो हमारा अगला शरीर पशु पक्षियों का होगा। अगर किसी देवता का चिंतन कर रहे होंगे तो देवी देवता का उसमें लोक में हम जाएंगे। इसीलिए भगवान ने कहा है कि हर वक्त तू मेरा चिंतन कर। किस रूप में? मुरली वाले रूप में। वह चतुर्भुज रूप में तू नहीं कर सकेगा। तेरे को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि मेरा रूप कौन सा है और विष्णु जी का रूप कौन सा है, क्योंकि मेरे धाम में सब मेरे ही रूप वाले रहते हैं, मेरे ही चतुर्भुज रूप में रहते हैं लोग, तो उसमें लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने मोर मुकुट हाथ में बांसुरी वाले रूप का चिंतन करने के लिए कहा है। अब क्या हुआ, क्योंकि उनकी साधना पूरी थी इसलिए वो हिरण की योनि में चले गए, तो भी उनको पिछले जन्म की पूरी स्मृति बनी हुई थी कि मैं राजा भरत था और ऋषभदेव का पुत्र था जो भगवान श्री कृष्ण के कल अवतार थे। इस तरह की स्मृति होते हुए आप समझिए जिस इतने उच्च कुल में जो व्यक्ति जो जीव की उत्पत्ति हुई हो वो भी अपने जन्म में से भ्रष्ट हो जाता है, यानी कि गिर जाता है। तो फिर आप और हमारी तो बात ही क्या। अगर हम संसार छोड़ करके ये सोचते हम आश्रम में जा करके या संन्यास लेंगे या कहीं ऐसे स्थान पे जहाँ कर रहेंगे जहाँ पर हमारे को भगवान में हम चिंतन करेंगे, लेकिन हमने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया, अपने मन को वश में नहीं किया, अपने चिंतन को वश में नहीं किया, क्योंकि हमें आता नहीं है और हमारे को किसी गुरु ने ऐसा सिखाया भी नहीं है, तो क्या होगा कि अंत समय में हम कहीं ना कहीं चिंतन हमारा भटक जाएगा। अगर हमारा चिंतन कहीं भटक गया तो हमारी योनि, हमारी सारी साधना, हमारी सारी तपस्या, हमारी सारी भक्ति नष्ट हो जाएगी। वो बात सही है, भगवान कहते हैं कि फिर मैं इसको दोबारा उच्च कुल में जन्म दे देता हूँ, लेकिन एक बार तो आप गिर जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए भरत जी कितने उच्च कोटि पे पहुँच गए, बिल्कुल कहते हैं ना मोक्ष के लास्ट स्टेप पे पहुँच चुके थे। लेकिन लास्ट स्टेप पर पहुँच करके क्या हुआ, एक हिरण ने उनको मोह लिया। एक मोहिनी जो हिरण की थी उसमें वो मोहित हो गए और वो हिरण के बच्चे के अंदर अपने चिंतन में लीन रहने लग गए। और उसी समय कहते हैं कि उनका जो शरीर था वो देखते ही देखते वो शरीर उनका छूट गया। यानी कि हर इंसान की मृत्यु होती है, इस तरह से जब उनका शरीर छूट गया तो उनको अगली योनि हिरण की मिली। ये यहाँ पर भागवत जी में प्रूफ होता है कि अंत समय पे जिसका आप चिंतन करेंगे उसी को आप प्राप्त हो जाएंगे। तभी वो कहते हैं ना, अगर आप, भगवान ने क्यों कहा है, जो भूतों को पूजता है वो भूतों को प्राप्त होता है, क्योंकि जो भूतों को पूजेगा अंत समय में वो भूतों को ही प्राप्त होगा, तो भूत शरीर मिलेगा उसको। जो प्रेतों को पूजता है उसको प्रेत का शरीर मिलेगा। जो पितरों को पूजता है उसको पितृलोक मिलेगा, पितरों के शरीर जो लोक का शरीर है वो मिलेगा। अगर वो देवी देवताओं को पूजता है तो स्वर्ग भोगने के लिए जो स्वर्ग का शरीर है वो उसको मिलेगा। और जो उच्च
लोगों को, तपस्वी लोगों को और उस लोगों को भोगता है, वो उनको ब्रह्मा जी का शरीर मिलेगा, या कैलाश के लोगों का शरीर मिलेगा जो शिव जी के पुजारी हैं, और जो विष्णु जी के पुजारी हैं उनको वैकुंठ के लोगों का शरीर मिलेगा। और ये सारे लोग भगवान ने बोले हैं कि ये समाप्त होते हैं और दोबारा से बनते हैं। और एक मेरा धाम ऐसा है जहाँ पर मानव पहुँच करके फिर वापस नहीं आता। तो भरत जी कहाँ पहुँच गए थे? भरत जी भगवान के धाम के आखिरी छोर पे थे जब उनका ये योग भ्रष्ट हुआ है। आगे उन्होंने क्या कहा है? उस योनि में भी उनके पूर्ण जन्म की भगवत धारणा के प्रभाव से अपने मृग रूप होने के कारण जान करके वे अत्यंत पश्चाताप करते हुए कहने लगे, अहो बड़े खेद की बात है कि मैं संयमशील महानुभावों के मार्ग से पतित हो गया। मैंने तो धैर्यपूर्वक सब प्रकार के सत्य छोड़कर एकांत और पवित्र वन का आश्रय लिया था। वहाँ रह कर के जिस चित्त को मैंने सर्वभूत आत्मा श्री वासुदेव भगवान श्री कृष्ण में निरंतर उन्हीं के गुणों का श्रवण मनन और संकीर्तन करके तथा प्रत्येक पल को उन्हीं के आराधना और सिमरन आदि से सफल करके स्थिर भाव से पूर्णता लगा दिया था, मुझे अज्ञानी की वही मन अकस्मात एक नन्हे से हिरण शिशु के पीछे अपने लक्ष्य से च्युत हो गया। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मैंने हर तरह से अपने चित्त को भगवान में लगाया था। देखिए भक्तों, ये हमारे और आपकी बात भी है कि हम अगर हर तरह से अपने चित्त को भगवान में लगा देते हैं, फिर भी ना जाने कब कौन सी ऐसी वस्तु हमारे को अट्रैक्ट कर सकती है जो हमारे को भगवान का विस्मृति की तरफ ले जाए, हम भगवान को छोड़ करके उस भोगों में पड़ जाएं। ये इंद्रियां बहुत प्रबल होती हैं, इसलिए इनको संभालने की जो विधि है, कहते चक्कर खोलने की जो विधि है, वो किसी अच्छे ज्ञानी से सीख लेनी चाहिए और फिर उसका अभ्यास करते रहना चाहिए ताकि हम कहीं आगे फंसे नहीं। आगे उन्होंने कहा है, इसी प्रकार मृग बने हुए राजऋषि भरत के हृदय में जो वैराग्य भावना जागृत हुई, उससे छिपाए रखकर उन्होंने अपनी माता मृगी को तो त्याग दिया और अपनी जन्मभूमि कलंजर पर्वत से वह फिर शांत सभा मुनियों के प्रिय उसी शालिक ग्राम तीर्थ में, जो भगवान का क्षेत्र है, पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम पे चले आए। वहाँ रह कर के वे भी काल की प्रतीक्षा करने लगे और सत्य से उन्हें बड़ा भय लगने लगा था। वे अकेले रहकर वे सूखे पत्ते, घास और झाड़ियों द्वारा निर्वाह करते, मृग योनि को प्राप्त कराने वाले पारब्ध के क्षय की बाट देखते रहे। अंत में उन्होंने अपने शरीर का आधा भाग गंड की नदी के जल में डुबोए रखा और उस मृग शरीर को छोड़ दिया। देखिए भक्तों, यहाँ पर ये बहुत रेयर होता है कि हमारी इतनी भक्ति आगे बढ़ जाए कि हमारे को अगर कोई दूसरा शरीर, मानव शरीर के अतिरिक्त कोई दूसरा शरीर मिल जाए, उसमें हमारे पिछले जन्म की स्मृति बनी रहे। लेकिन कहते हैं जब आपकी भक्ति, आपका सब कुछ चरण सीमा पे होता है, जब आप मोक्ष के द्वार पे होते हैं, तो ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है। अगर उस टाइम पर आप एक स्टेप गिर भी जाएंगे तो भी आपको आपकी स्मृति बनी रहेगी, लेकिन उस शरीर में की हुई भक्ति साधना फल नहीं देती है। जैसे कई मंत्र होते हैं, उनका पर्टिकुलर वे में ही अगर आप उच्चारण करेंगे तो लाभ देंगे। जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके मोबाइल में बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे और भी कुछ चीज़ें हैं और प्रोग्राम्स हैं, लेकिन जब तक आप उनके सही बटन नहीं दबाएंगे, सही जगह उनको क्लिक नहीं करेंगे, तो वो
आपका कार्य नहीं करेंगे। अगर कहीं पर भी एक क्लिक आप कर रहे हैं और वो उसका ओके नहीं हो रहा है तो वहीं अटका रहेगा। इसी प्रकार से भक्तों, जीवन मृत्यु को पार करने के लिए हमारा जो क्लिक बटन है वो मानव देह है। जब तक हम मानव देह में आकर के इसको क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये हम इसको जीवन मृत्यु से पार नहीं कर पाते। इसीलिए किसी और योनि को मोक्ष नहीं मिलता, यहाँ तक कि देवताओं को भी मोक्ष नहीं मिलता है। ये मोक्ष का जो स्विच है वो सिर्फ मानव देह में ही है। इसी तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने इस शरीर का परित्याग कर दिया, सूखे झाड़ियाँ वाड़ियाँ खा करके, और अपने आप को गंड की नदी में आधा डुबोए रहते थे ताकि ये शरीर से मैं मुक्त हो जाऊं। जो मेरे से गलती हो गई है इससे मैं मुक्त हो जाऊं। आइए भक्तों, यहाँ 7वें अध्याय 8वें अध्याय का भी विश्राम होता है और यहाँ पर भगत जी राजा भरत की गाथा का जो अगला भाग है कल हम इसका श्रवण करेंगे और यहीं वाणी को भी हम विश्राम देते हैं। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।